भारत की धरती देवी देवताओं के रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों से भरी हुई है। सनातन धर्म के अंतर्गत विभिन्न देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जिनसे संबंधित मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थल देश विदेश में मौजूद हैं। हिंदू मान्यताओं के अंतर्गत देवी दुर्गा को शक्ति का स्वरूप करार दिया गया है। उन्हें कभी शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है, तो कभी महिषासुर जैसे राक्षस का संहार करने वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। यूं तो धरती पर दुर्गा को समर्पित है कई पवित्र स्थल, जिनमें से कुछ को शक्तिपीठ की संज्ञा दी गई है। इनमें से एक शक्तिपीठ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। जिस तरह कामाख्या देवी मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के गढ़ के रूप में जाना जाता है, वैसे ही सिद्धियों की प्राप्ति हेतु साधक छिन्नमस्तिका मंदिर में आकर साधनाएं करते हैं। साथ ही साथ तंत्र विद्या के जिज्ञासुओं के लिए भी यह स्थान विशेष अहमियत रखता है। यहाँ हर वर्ष नेपाल, बिहार देश के कोने कोने से भक्त पहुँचते हैं, विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या काफी अधिक होती है। यह मंदिर न सिर्फ अपने पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि देवी छिन्नमस्तिका के गले में से निकलने वाली रक्त की धार भी इसे बेहद रहस्यमयी बनाती है, जो निरंतर रूप से दो भागों में विभाजित होकर बहती रहती है। यहाँ कट्टे सिर वाली देवी छिन्नमस्ता, जो कमल के फूल पर लेटे कामदेव और रति के शरीर पर खड़ी है, उनकी पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्तिका का ये विश्व विख्यात मंदिर रजरप्पा रांची की दामोदर और भैरवी नदी के संगम तट पर स्थित है। आइए जानते हैं इस मंदिर की देवी छिन्नमस्तिका से संबंधित पौराणिक कहानी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मां भगवती अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के पश्चात उनकी सहेलियों को बहुत भूख लगी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर काला पड़ने लगा। उनकी सहेलियों ने उनसे कुछ खाने को मांगा, लेकिन उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं था। देवी ने उन्हें कुछ प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार भूख लगने की बात करती रही। उनकी सहेलियों ने भावुक होकर कहा, तुम तो माँ हो और माँ तो अपनी संतान की भूख शांत करती है। अपनी सखियों की ये बात सुनकर माँ भगवती ने खड़क से अपना सिर काट दिया। उसमें से रक्त की 3 धाराएं निकली। उनमें से 2 धाराओं का पान उनकी सहेलियों ने किया और तीसरी धारा से वे खुद पान करने लगी। तभी से उन्हें छिन्नमस्तिका देवी के नाम से पूजा जाने लगा। आइए बात करते हैं, जानते हैं कैसा है माँ का स्वरूप है। मंदिर के गर्भगृह में माँ को जो स्वरूप स्थापित है, वो भक्तों के मन में विस्मय और श्रद्धा दोनों जगाता है। देवी अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर धारण किए हैं। उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित होती दिखती है। 2 धाराएं उनकी सहचारियों टाकनी और शाकनी यानी कि जया और विजया को समर्पित है, और तीसरी धारा स्वयं देवी ग्रहण करती है। माँ कमल पुष्प पर खड़ी है और उनके चरणों के नीचे कामदेव और रति की प्रतिमा अंकित है। गले में मुंडमाला, सर्पमाला और खुले केशों वाला यह रूप शक्ति, त्याग और अद्भुत बलिदान का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न धार्मिक पुस्तकों को और कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर की देखभाल स्वयं भगवान शिव अपने रौद्र रूप में करते हैं। देवी की 10 महाविद्याओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इनमें माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के साथ माँ छिन्नमस्ता भी शामिल है। यह महाविद्याओं की छठी देवी मानी जाती है और रजरप्पा का मंदिर इन्हीं को समर्पित है। देवी छिन्नमस्तिका मंदिर में बकरे की बलि की दिए जाने का विधान है। बलि के बाद बकरे का सिर पुजारी ले जाता है और धर भक्त को वापस दे दिया जाता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जिस जगह बकरे का रक्त गिरता है, वहाँ एक भी मक्खी नहीं आती है। तो ये थी माँ छिन्नमस्तिका की कथा और कुछ जरूरी तथ्य है। तो कैसी लगी ये जानकारी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।